मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ देंगे। ऐसा क्या हो गया सुधांशु त्रिवेदी जो सलमान खुर्शीद पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद बोलना पड़ा? पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कहती है कि वो आतंकवादी है, फिर अचानक पता चलता है वो तो मोदी जी की हत्या करने जा रही थी। गंभीर बात यह कि चांग चुंग लींग एक चीनी नागरिक है जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है। ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? सबसे पहले आप भी सुनिए अमित शाह ने 13 साल पुराना क्या खुलासा किया। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ देंगे। अमित शाह को साल 2010 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। अमित शाह का दावा है कि सीबीआई ने उन पर गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को फंसाने का ऑफर दिया। तो ऑपोजिशन का कहना यह है कि क्या ईडी और सीबीआई के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के स्टेट्स में बंद हो चुके हैं? मैं आपको बताता हूं दुरुपयोग कैसे होता है। मैं उसका भुक्तभोगी हूं। हमारे खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस कांग्रेस ने नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था, उसमें मैं राज्य का गृह मंत्री था, मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने मेरी अरेस्ट की। 90% सवालों में यही था कि काहे को परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम दे दो, आपको छोड़ दे। ऐसा क्या हो गया सुधांशु त्रिवेदी जो सलमान खुर्शीद पूछ रहे हैं कि 8 साल बाद बोलना पड़ा? कांग्रेस काले कपड़े पहन के उतर आई, तब आपको याद आया? क्या हुआ नहीं, क्या क्या नहीं हुआ। जो अमित शाह जी ने कहा है उसके लिए उनको 8 साल पहले कहने की जरूरत नहीं थी। जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनका यह फर्जी केस रिजेक्ट किया है तो उसमें अपने निर्णय में लिखा है कि यह राजनीति से प्रेरित था, इसमें कोई आधार नहीं था। तो जो बात अमित शाह जी ने कही है वो तथ्य और न्यायिक व्यवस्था के निर्णय के आधार के ऊपर कही है। मगर जांच के लिए क्या होता था जो उन्होंने बात कही, चलिए वो कहेंगे कि साहब अमित जी से क्या पूछा जाता था, सीबीआई में क्या पूछा जाता था, ये तो उनको पता होगा। पर एक फैक्ट तो मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं। इशरत जहां केस भारत के इतिहास के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री का एक बड़ा विचित्र केस है जी। पहले भारत की आईबी और सीबीआई दोनों कहती है कि वो आतंकवादी हैं, फिर अचानक पता चलता है वो तो मोदी जी की हत्या करने जा रही थी। तो एकदम से प्रेम उमड़ आता है और सीबीआई अपना हलफनामा बदल देती है और वो कहती है आतंकवादी नहीं है। दुनिया के इन्वेस्टिगेटिव हिस्ट्री में कभी ऐसा यू टर्न नहीं हुआ होगा। और इतना ही नहीं, मजे की बात जानते क्या है, सीबीआई अब कहती है कि हमने इसको अब आतंकवादी नहीं मानते, और आईबी यानी यूपीए सरकार की आईबी तब भी कह रही आतंकवादी है। यानी एक ही समय में एक सरकार की दो एजेंसियां एक व्यक्ति को आतंकवादी माने और दूसरे को कहे आतंकवादी नहीं है। और जब हमारी सरकार आई और यह पूछा गया कि वो फाइल कहां है तो फाइल गायब थी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि झूठ के इतने पुलिंदे बना के रखे गए और यह कांग्रेस की फितरत है। जितने तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केस से चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा तमतमाया हुआ और लाल क्यों हुआ है जी? 13 साल बाद क्यों अमित शाह साहब को यह बात याद आई, उसके पीछे विशेष कारण है। क्योंकि भाजपाई सत्ता अपने धन्ना सेठ दोस्त अडानी को बचाना चाहती, जो विदेश से हमले की बात ये कर रहे हैं, जर्मनी से नहीं, जो टैक्स हेवन कंट्रीज है वहां से हमारे देश पर हमला हुआ है 38 शेल कंपनियों के द्वारा। इलारा नाम की कंपनी जो अडानी जी की साझेदार है, जो डुबियस कंपनी है, जिस पर आरोप है स्टॉक मैनिपुलेशन का, वो स्ट्रेटेजिक एरिया में राहुल गांधी जी ने पूछा कि डिफेंस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं आप मिसाइल और रडार अपग्रेडेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी जांच कब कराएंगे आप? हिंदुस्तान की भूमि पर इन टैक्स हेवन कंट्री से हमला हुआ है अमित देवगन जी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी तिल मिलाई और अपने दोस्त को बचाने के लिए यह छलछंद कर रही है। बात यह कि चांग चुंग लींग एक चीनी नागरिक है जो भारत की एजेंसियों की रडार पर है। ये क्या छुपाना चाह रहे हैं? ये छुपाना चाह रहे हैं कि तो उसने भी अडानी के साथ मिलकर स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप उस पर है। ठीक है, उस पर पर्दा डालना चाहते हैं। कौन है मुझे तो पता नहीं, आप बता दीजिए। ये चांग चुंग लिंक के बारे में बता दीजिए भैया, कोई है जानकारी तो बताइए। मुझे नहीं पता चांग चुंग ली कौन है, जिनका चाइना के साथ करार होगा शायद वो बेहतर बता सकते हैं, उनके पास जानकारी ज्यादा बेहतर होगी। परंतु अभी इन्होंने एक शब्द बोला था, जानते क्या है? कांग्रेस के सामने एक फितरत है कि विदेश के साथ ही बड़ा उनका बेहतर तारतम्य रहता है। लेकिन काले से लाल पर आ गए हैं ये। नहीं, वैसे तो एक बताएं, जब इन्होंने काला कपड़ा धारण किया था तो और कुछ नहीं किया था।
ये अंदर और बाहर दोनों से एक कलर में हो गए थे। जो इनके अंतर्मन में था वही बाहर आ गया था। और आज पहले जाके राहुल गांधी ने इंग्लैंड में विदेश में जाके गुहार लगाई और फिर वहां से भारत पे वार हुआ और फिर उस वार के ऊपर दिग्विजय सिंह ने जो सत्कार किया जर्मनी का, तो अभी अभय दुबे जी के मुंह से एक शब्द निकला था ना, छल छंदों से, तो मुझे याद आ गया कि हम ये कहना चाहते हैं, हम नहीं कभी भी हारे हैं दुश्मन के छल छंदों से, हम तो सदा ही हारे हैं अपने घर के जयचंदों से। ठीक है, जवाब एक सवाल, मतलब आप मोदी को बचाने के लिए, नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, जो अमित शाह ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया, उन्होंने बोला कि फंसाने के लिए मुझे कहा क्या कि तुम बच जाओ और मोदी का नाम ले दो। तुम और नहीं छल छंद करो, इस नाटक में क्या रखा है, ये खेल तमाशा बंद करो। सचमुच में तुम खलनायक हो, नायक का सिर्फ मुखौटा है, अभिनय में महा छलावा है, अभियान बहुत ही छोटा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात सही नहीं है कि 2016 से इंडोनेशिया से ओवर इनवॉइसिंग करके अडानी की कंपनी ने कोयला मंगवाया और देश के उपभोक्ताओं को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा? इसकी जांच भी नहीं कराना चाहते? 2016 में मोदी जी की डीआरआई ने केस पंजीबद्ध किया, आज 23 हो गया, उस पर कोई एक्शन नहीं ले। 7 साल से भजिया तल रहे थे, कोर्ट में चले जाते, कोर्ट में चले जाते, सबूत दे देते, अरे एजेंसी कोर्ट में जाते, सबूत देते। सवाल ये है कि एजेंसी पे भरोसा नहीं, तो फिर एजेंसी पे भरोसा नहीं, कोर्ट पे भरोसा नहीं। अब राहुल जी के मामले में भी तो कोर्ट में गए, कोर्ट से तो सदस्यता गई, आप कोर्ट में जाते अदानी के खिलाफ निपटा देते उसको, क्यों नहीं गए आप? उल्टा आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में काम दे रहे हैं, बताइए क्यों दिया? कोर्ट सरकार आपकी है, वैसे अदानी कर रहे हैं, वहां भी अदानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दोहरे मापदंड है। लेकिन आज के विषय पे आना चाहिए जो कि महत्वपूर्ण है। राजकुमार भाटी, मोदी तब भी निशाने पर थे क्योंकि इस देश में नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो इसी देश की संसद के लोकसभा सांसदों ने, इसी देश के सांसदों ने चिट्ठी लिखी कि मोदी को वीजा नहीं देना चाहिए। और आज जर्मनी का शुक्रिया अदा कर रहा है कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता। दूसरी पॉइंट, नई संसद बन रही है, वो तो कांग्रेस के लिए भी बनी है, सपा के लिए भी बनी है, उसको भी मोदी की संसद कहा जा रहा है। नहीं, एक तो अमित शाह जी ने एक बात कही है, उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए कि एजेंसियों पर सरकार का दबाव होता है, जो हम कहते आ रहे हैं लगातार। अब सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन एजेंसी तो वही रहती हैं। उस समय कांग्रेस दबाव में उसका दुरुपयोग कर रही थी, हमारे खिलाफ भी दुरुपयोग हुआ था सीबीआई का, बार बार हमने तो आरोप लगाए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी वही काम कर रही है। ऐसा तो है नहीं कि अब बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है, अब कोई दुरुपयोग नहीं हो रहा। 2019 में आय से अधिक संपत्ति का केस बीजेपी के शासन में ही बंद हुआ। आय से अधिक संपत्ति के केस में 3 बार जांच कराई गई है। मुलायम सिंह जैसे गरीब परिवार से आने वाले, किसान परिवार से आने वाले व्यक्ति के खिलाफ, जिसके पास बहुत ज्यादा कोई संपत्ति नहीं है, 3 बार जांच कराई गई। 3 बार सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की। जब सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिले, तो फिर कोई अनियमितता नहीं मिली, तो 2019 में दबाव। लेकिन क्या? दूसरी बात मैं बहुत गंभीरता से अमीश जी कहना चाहता हूं, जिस समय 2005 की आप बात कर रहे हैं, उस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी होते थे। अब नरेंद्र मोदी को इतने बड़े नेता नहीं थे कि उन्हें बीजेपी को रोकने के लिए उन्हें फंसाने की जरूरत पड़ती। वो केवल एक राज्य के मुख्यमंत्री थे। और जिसमें अमित शाह जी की गिरफ्तारी हुई है, जिस केस में, उसमें स्टिंग ऑपरेशन एक मीडिया हाउस ने किया था, आपको भी पता होगा। और उसमें बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई थी। वो हरेन पांड्या के मर्डर से जुड़ता है केस। हरेन पांड्या के मर्डर में सोहराबुद्दीन का नाम आया था, सोहराबुद्दीन के मर्डर में फिर दूसरे लोगों का नाम आया, फिर जो इशरत जहां थी उसका नाम आया।